So students, now we shall discuss about what is benzene. कि बेंजीन क्या है, who was the discoverer of the benzene, बेंजीन को डिस्कवर किसने किया फर्स्टली. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. इन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वी शैल डिस्कस अबाउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वी शैल आल्सो डिस्कस अबाउट व्हाई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट. तो चलते हैं हमारे पास अपने टॉपिक की तरफ. सबसे पहले हम देखते हैं who was the earlier discoverer of the benzene को बेंजीन को पहले किसने डिस्कवर किया. देयर वाज माइकल फ्राडे, एक साइंटिस्ट था 1825 में. हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फ्राडे. माइकल फ्राडे, दिस इज अ साइंटिस्ट हु फर्स्टली डिस्कवर बेंजीन, जिसने बेंजीन को बेटा डिस्कवर किया. किसमें से डिस्कवर किया? इन vegetative in destructive distillation of destructive distillation of vegetative oil, destructive distillation of vegetative oil. इसने वेजिटेटिव ऑयल की डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन करवाई और वहां से क्या डिस्कवर की हमारे पास बेंजीन. 20 ईयर्स लेटर, हमारे पास 20 साल के बाद 20 ईयर्स लेटर हमारे पास एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है हॉफमैन. हॉफमैन ऑलमोस्ट इन 1845, तकरीबन 1845 में इसने बेंजीन डिस्कवर की इन कोल तार में. किसने कवर की? इसमें कोल तार. कोल तार की इसने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. और उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिस्कवर हुई? आपके पास बेंजीन डिस्कवर हुई. तो सबसे पहले अर्लियर में किसने डिस्कवर की थी? माइकल फ्राडे ने 1825 में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए से प्रिपेयर की ऑफ वेजिटेटिव ऑयल. उसके बाद 20 ईयर्स लेकर हॉफमैन ने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करवाई कोल तार की, और उस कोल तार की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में इसे क्या प्रिपेयर हासिल की? बेंजीन हासिल की. अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की तरफ. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटरमिन. ठीक है, कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमिन हुआ, या हम इसकी डिटर्मिनेशन देखते हैं कि कैसे इसको डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला के कैसे ये क्या हुआ? फाइंड हुआ. आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटरमिन्ड, या हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज फाइंड आउट, कि कैसे ये फाइंड आउट हुआ, कैसे हम इसको निकाला. तो इसकी डिटर्मिनेशन देखते हैं कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कैसे डिटरमिन हुआ. सबसे पहले जो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला वो हमने, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटरमिन्ड बाय एलिमेंटल एनालिसिस. एलिमेंटल एनालिसिस का दूसरा हमारे पास क्या होता है? कंबस्शन एनालिसिस. ठीक है, एलिमेंटल एनालिसिस भी कह सकते हैं, कंबस्शन एनालिसिस भी कह सकते हैं. कंबस्शन एनालिसिस के जरिए से जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकला वो आपके पास क्या? CH था. और बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला मैस, इस एलिमेंटल एनालिसिस के मुताबिक इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला निकला था वो CH था. यहां से एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकालें कार्बन 12 और ये आपके पास हाइड्रोजन 1, तो एम्पिरिकल फार्मूला मैस विल बी 13. उसके बाद नेक्स्ट इसका जो कहने के मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस है, वो एक नेक्स्ट मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं? वेपर डेंसिटी मेथड. यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस है बेंजीन का, वो हमने मेथड है, उस मेथड का नेम क्या है? वेपर डेंसिटी मेथड.
वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए से हमने बेंजीन का क्या निकाला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस निकाला, और जो इज इक्वल टू आता है 78 आपके पास 0.01 के। इसका मतलब है कि बेंजीन का जो कह लें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस है, इट इज द 6 टाइम ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला मैस। बेंजीन का जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस है, इट इज 6 टाइम द एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो यहां से बेंजीन का एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो जब हम इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो यहां से क्या निकल आता है इसका आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मैस, जो कि क्या होता है 78 आपके पास आता है। यानी कि अगर हम क्या करें कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना चाह रहे हों, तो हमें इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेंजीन के एम्पिरिकल फार्मूले से। तो यहां से जो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूले से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी C6 और S6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, उसके बाद है वो कह रहा है कि इस फार्मूले को देखें तो बेंजीन हमके पास क्या होता है, एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें, बेंजीन इज अ हाईली unsaturated compound. Benzene is a highly unsaturated compound. अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखें तो उससे हमें यह पता चलता है कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कि बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अब तक हमने ये देखा है कि बेंजीन किसने डिस्कवर की है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमिन किया है। पहला हमने इसका एलिमेंटल एनालिसिस या कंबशन एनालिसिस करके एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है, जो उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला मैस है वो 13 है। इट इज 6 टाइम ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस कितना आपके पास बेंजीन का 78.01 है। तो जब हम इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस निकालना चाहें या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहें, तो एम्पिरिकल फार्मूला को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से क्या निकलता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलता है, अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करें। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बेंजीन का जो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला है, ये हमें सजेस्ट करता है कि बेंजीन का एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्टेट चेंज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रूल्ड आउट, कि बेंजीन का जो स्टेट चेंज स्ट्रक्चर है वो क्यों पॉसिबल नहीं है या वो क्यों रूल्ड आउट हो गया। आपके पास 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। एक जो पहला बेंजीन का जो स्टेट चेंज स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक इसकी जो कह लें साइड्स हैं वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है कॉर्नर्स पे, और बाकी CH2C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। दिस इज वन स्ट्रक्चर। ये आपके पास इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6। तो इस कंपाउंड में 6 हाइड्रोजन है और 6 ही क्या है, यहाँ पे कार्बन है। तो स्टेट चेंज स्ट्रक्चर एक बेंजीन का ये भी हो सकते हैं। ये आपके पास है 1,5 हेक्सा और साथ में क्या आ जाएगा, डाई और YNE हेक्साडाइन, 15 हेक्साडाइन। एक तो ये स्टेट चेंज स्ट्रक्चर है। अनदर स्टेट चेंज स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि इसके जो साइड्स हैं या कॉर्नर्स हैं या एंड्स में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, और इसके जो कह लें कि मिड में दरमियान में हमारे पास कार्बन के साथ क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये आ रही है CH2। यहां पे भी इस कंपाउंड में भी क्या है, 6 हाइड्रोजन है और 6 ही कार्बन है, लेकिन साइड से क्या है, डबल बॉन्ड्स हैं। हम इस कंपाउंड का नेम लिखते हैं 4 5 और 6। तो ये आपके पास है 1,5 हेक्सन और आपके पास क्या है 3 पोजीशन पे क्या है आपके पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 3 आइन है। तो दीज आर द 2 स्ट्रक्चर या पॉसिबल स्टेट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ बेंजीन। हम चलते हैं, वो कह रहा है कि अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या हो, इन अबव स्ट्रक्चर जैसा हो, तो इट बिहेव्स लाइक, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर अबव स्ट्रक्चर्स हो तो इट बिहेव्स लाइक अल्कीन्स और अल्काइंस। कि इसको कैसे बिहेव करना चाहिए, अल्कीन्स या अल्काइंस की तरह बिहेव करना चाहिए।
अल्कीन्स एंड अल्काइंस क्या हो जाते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर अब स्ट्रक्चर हो तो इसको स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसको बिहेव करना चाहिए अल्कीन्स या अल्काइंस की तरह, और इसको क्या हो जाना चाहिए, इस स्ट्रक्चर को इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि जो बेंजीन है, बेंजीन इज अ स्टेबल टूवर्ड्स KMnO4, लेकिन बेंजीन जो है KMnO4 की तरह वेरी स्टेबल है, ये इसका ऑक्सीडाइज रिएक्शन नहीं होता। उसके बाद है, अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके पास इन जैसा हो, अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन स्टेट स्ट्रक्चर हो, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको एडिशन रिएक्शन क्या देने चाहिए, इजीली देने चाहिए, इसको एडिशन रिएक्शन देने चाहिए। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस इसको देने चाहिए, एडिशन रिएक्शंस कैन बी गिवन इजीली। ठीक है, गिवन इजीली। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास ये ना सिर्फ जो जबकि हमारे पास जो बेंजीन है, बट बेंजीन जो है ये ना सिर्फ क्या देता है, एडिशन रिएक्शन देता है, ना सिर्फ ये एडिशन रिएक्शन देता है विद Cl2 और H2, बल्कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमारे पास देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देता है विद किसके साथ, HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ। ये क्या देते हैं हमारे पास, एडिशन रिएक्शंस के साथ साथ ये सब्स्टिट्यूशन भी देखा है। यानी कि अगर हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर इस वर्ब स्ट्रक्चर जैसा हो, ओपन से स्ट्रक्चर हो, तो इसको ना सिर्फ क्या देने चाहिए, एडिशन रिएक्शन सिर्फ देने चाहिए बेंजीन को, बल्कि इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देने चाहिए अगर इनका स्ट्रक्चर बेंजीन का ऐसा हो। लेकिन बेंजीन का स्ट्रक्चर वो कहना कि ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे पास बेंजीन क्या है, एडिशन रिएक्शन भी देता है और क्या देता है, साथ साथ आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर इस वर्ब स्ट्रक्चर जैसा हो, तो बेंजीन को क्या देने चाहिए, if benzene has a verb mentioned structure, अगर उसका स्ट्रक्चर क्या हो, ये जो हमने ऊपर मेंशन किया है या ऊपर राइट किए हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास बेंजीन है वर्ब मेंशन स्ट्रक्चर्स, अगर इसका वर्ब मेंशन स्ट्रक्चर हो तो इसको क्या देने चाहिए, इसको इट शुड गिव It should give 3 मोनोसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर वर्ब स्ट्रक्चर जैसा हो तो इसको क्या देने चाहिए, 3 मोनोसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देने चाहिए। तो ऐसे इसको 3 मोनोसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देने चाहिए बेंजीन को। अगर इसका स्ट्रक्चर वर्ब स्ट्रक्चर जैसा है, यानी कि इस जैसा स्ट्रक्चर है, तो इट शुड गिव 3 मोनोसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। बट actually benzene gives only mono substituted product, लेकिन बेंजीन क्या देती है, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। ठीक है, बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी कि बेंजीन 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं देती, बल्कि क्या देती है, एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। इसका मतलब है बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद लास्ट हम पॉइंट डिस्कस करने हैं कि अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा ऊपर स्टेट, अगर हम देखें, अगर हम अल्केन्स को देखें, अल्केन्स का जनरल फार्मूला देखें, अगर हम अल्केन्स देखें तो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n और साथ में क्या होता है +2। अगर हम अल्कीन्स देखें, अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है, अल्कीन्स उनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। और अगर हम अल्काइंस को देखें, अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास है CnH2n माइनस क्या आता है 2। तो दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन और अल्काइन। अगर अल्कीन में हमारे पास ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो 6 कार्बन होंगे, तो उसमें जो हाइड्रोजन होंगे दैट विल बी 14। अगर ऐसा अल्कीन जिसमें 6 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, तो 6 कार्बन होंगे, तो उसमें हाइड्रोजन दैट विल बी 12। अगर आपके पास ये अल्काइन होता तो अगर इसमें 6 क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं दैट विल बी 10।
ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, 10 होते हैं। इसका मतलब है जो बेंजीन है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जबकि जो बेंजीन है, बेंजीन आपके पास क्या होती है C6 और H क्या आती है 6। इसका मतलब ना बेंजीन अल्केन है, ना अल्कीन है, ना ही ये अल्काइन है, इसलिए इसका जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा, रूल्ड आउट। सो हेंस स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट। इसलिए जो बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर है इट इज नॉट अ पॉसिबल स्ट्रक्चर। बेंजीन का कोई स्टेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अगर इसका स्टेट चेन स्ट्रक्चर हो तो इसको इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहिए। अगर इसका स्टेट चेन स्ट्रक्चर हो तो इसको क्या देने चाहिए, इसको एडिशन रिएक्शन ही देने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन एक्शन नहीं देने चाहिए, लेकिन ये एडिशन भी देते हैं और साथ साथ सब्स्टिट्यूशन एक्शन भी देते हैं। अगर इसका स्टेट चेन स्ट्रक्चर हो तो इसको क्या देने चाहिए, 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देने चाहिए, लेकिन बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर इसका स्टेट चेन स्ट्रक्चर हो तो इसको अल्कीन्स या अल्काइंस की तरह होना चाहिए, लेकिन ये अल्काइंस की तरह ये नहीं है, बल्कि क्या है, इसका एक डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि है C6 और H6 है। दैट्स व्हाई ड्यू टू दीज 3 रीजंस straight chain structure of benzene is ruled out. Please subscribe to our channel and press the bell icon for getting more updates.